अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ख़त दीवानी में दाल किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दाल की लंबाई के लिए यहाँ पे 3 कत बनाने हैं। 3 कत बनाने के बाद जिस तरह से हम एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं उस तरह से इस तरह लाइंस लगा लेनी है और टॉप पे भी आपने कत लगाने हैं। यहाँ पे आपने 2 कत लगाने हैं। तो इस तरह से आपने ऊपर जो इसको हम कहेंगे कि दाल की तकरीबन चौड़ाई होगी ये 2 कत के बराबर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 2 कत लगा लेने हैं। फिर उसके बाद आपने इन 2 कत के सामने भी लाइन लगानी है। यहाँ पे लाइन लगाने के बाद आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि हमने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना है। पहले कत के बाद एक लाइन लगानी है, फिर उसके बाद आपने दूसरे कत के बाद भी एक लाइन लगानी है और जो ऊपर 2 कत लगाए हैं उनके दरमियान में भी एक लाइन इस तरह से हमने लंबाई में लगा लेनी है। तो ये हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है। इस तरह से आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। अब आपने पहला स्ट्रोक जो दाल का बनाना है वो ये है। आपको एक दफ़ा बड़ा करके बना के दिखा दिया ताकि आप जब उस पर बनाएं तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम 90 डिग्री के एंगल पे कलम को रखेंगे और यहाँ से हम ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा जो है मिड वाली लाइन हमने लगाई थी, वहाँ तक हम ये वाला स्ट्रोक जो है बनाएंगे। तो ये स्ट्रोक आपने ध्यान से बनाना है। फिर उसके बाद जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से हम कलम पकड़ेंगे और यहाँ तक लेकर जाएंगे इसका हेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रोक लगा दिया बिल्कुल सेंटर तक, ये मिड तक। फिर उसके बाद अब आगे हमने ये स्ट्रोक जो लगाना है उससे पहले हमने एक काम करना है। जो हमने पहला कत ऊपर टॉप पे लगाया है इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा हाफ़ नहीं लेना इसका, हमने इसका 3/4 लेना है कि थोड़ा सा कत बस निकाल देना है। हाफ़ तो ये बनता है ना, तो हाफ़ नहीं लेना आपने, इसका जो है वो 3/4 लेना है। 3/4 इस कत का लेना है, बस इसका थोड़ा सा हिस्सा ही आएगा। तो यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है। अब आपने अगला स्ट्रोक यहाँ से लेकर जाना है, ठीक है। तो आपने ये स्ट्रोक लगाना है और यहाँ पे आपने ख़त्म कर देना है। तो ये आपका तीसरा स्ट्रोक होगा। अब जो आपने एंडिंग इसकी बनानी है वो किस तरह से बनानी है, ये एंडिंग बिल्कुल सेम है जिस तरह से हम अलिफ़ की एंडिंग बनाते हैं। इसको हम लेकर जाएंगे यहाँ तक। पहले हम यहाँ पे 2 कत बना लेते हैं। जो दाल की टेल होती है वो 2 कत के बराबर होती है, तो हम वो पहले ही लगा लेंगे ताकि हम उसी के बराबर इसको लेकर जा सकें। तो 2 कत लगाने के बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और दाल की एंडिंग बनाएंगे। इस तरह से हम ये स्ट्रोक लेकर जाएंगे और जो कलम की नोक है ऊपर वाली उससे हम दाल की एंडिंग बनाएंगे। एंडिंग बनाने के बाद हम उसमें कलर कर देंगे तो ये दाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऊपर को उठाना है, आधा कत के बराबर यहाँ पे फासला होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।